बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। कई व्यक्ति कहते हैं जी दीपक पर आकृति बनती है, पर हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं महसूस होता है। हमारे घर में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हम पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो कुछ नियम हमारे साथ हमें पालन करने चाहिए। जैसे पूजा घर हमेशा पूर्व या ईशान दिशा में आप बैठकर पूजा करें, और पूजा घर कभी भी रसोई में नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर बहुत छोटा है और आप रसोई घर में ही पूजा घर बना रखा है, तो इस बात की सावधानी रखें कि उसको अलग से काट का बनाएं और उसमें पर्दा रखें, और जिस टाइम आप पूजा कर रहे हैं उस टाइम किचन में कार्य ना करें। जब हम अपने पूर्वजों की जो तस्वीर है कई बार अपने मंदिर में लगाते हैं, तो उनको देवताओं के साथ नहीं लगाना चाहिए। जो भी हमारे पूर्वज हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं या हमारे पितृ हैं, उनका स्थान अलग होता है। उनके साथ उनकी तस्वीरों को ना लगाएं। पूर्वजों की तस्वीर नैवेद्य कोण या पश्चिम कोण पर ही आप लगा सकते हैं। जैसे हमारे घर में अलग अलग स्थान होते हैं, ऐसे ही जब आप पूजा घर बनाती हैं तो वो सीढ़ियों के नीचे भी नहीं होना चाहिए। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का जो वास होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। और कुछ प्रमुख बातें अगर आप ध्यान रखें, जैसे आपके घर में शौचालय या रसोई घर या मंदिर तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। इनकी दूरी होनी चाहिए। कहा जाता है रसोई और शौचालय कभी भी आमने सामने नहीं होने चाहिए। ऐसे ही मंदिर भी शौचालय के सामने नहीं होना चाहिए। शौचालय पश्चिम या दक्षिण में होना चाहिए। शौचालय और स्नानघर यदि जगह की कमी के कारण एक साथ हैं तो भूलकर भी इसे ईशान कोण या पूर्व दिशा में ना रखें। स्नानघर की खिड़की पूर्व की तरफ रखनी चाहिए। सोच करते बैठते समय यदि मुंह पूर्व की ओर है तो गैस, कब्ज और मस्से की शिकायत रहती है शरीर में। ऐसे ही हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारा घर है उसका प्रमुख भाग जो हमारा पूजा घर है वो सदैव वास्तु के अनुसार होना चाहिए। आप जब भी मंदिर का निर्माण करते हैं उसमें टूटा हुआ मंदिर नहीं होना चाहिए। टूटी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करें, जैसे कि घंटी, दिए, या आप जिस पर भी अपना मंदिर बना रहे हैं वो भी स्थान आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप अपने पूजा घर को निर्माण करते हैं इस बात का सदैव ध्यान रखें। अगर आप पूजा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो घर में स्वास्तिक बनाना चाहिए, गणेश और लक्ष्मी का वास करना चाहिए। घर में आपको हल्दी। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि दीपक की आकृतियों का फ़ायदा कई बार हमारे ही कुछ गलतियों के कारण नहीं होता है। हमारे पूजा घर में खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां रखने से, खंडित तस्वीरें रखने से भी होता है। अगर आपकी उन चीज़ों को आप बदलना नहीं चाहते तो उनको अच्छी तरह से आप रिपेयर करवाएं और उनकी पूजा करें। जब आप मंदिर का स्थान चुनते हैं तो सदैव याद रखें कि उस स्थान की पहले पूजा करें, उस स्थान के देवता को प्रणाम करें, फिर अपने कुल देवता को, अपने पितृ देवताओं को और आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं उनको स्थान देकर आप पूजा शुरू कर सकते हैं। हर व्यक्ति के घर में मोरपंख और लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और गणेश जी और लक्ष्मी जरूर रखी होनी चाहिए। ये आपके सौभाग्य को बढ़ाते हैं। कलश जरूर होना चाहिए, या आप छोटी सी धातु की लुटिया रख सकते हैं जिसमें आपको जल रखना है, और
कुछ सिक्के रखने चाहिए मंदिर में, वो भी आपके सौभाग्य को बढ़ाता है। दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं, देवताओं से आपका सीधा संबंध जुड़ता है। पर अगर आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिससे किसी को हानि पहुंचती है, तो आप पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं, तो आपकी साधना सफल हो रही है। पर साधना काल में सबसे बड़ा नियम एक ही होता है, कभी किसी का बुरा ना करो ना बोलो। आप अपनी साधना पर ध्यान दें। आपको स्पष्ट रूप से इस बात पर फोकस रखना चाहिए कि उस समय आप जितना हो सके मौन रहें, लोगों से कम बात करें और अपनी साधना में ही ध्यान दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कई बार हम साधना बहुत करते हैं, पर उस साधना का फल हम दूसरों के बुरे करने में ही व्यर्थ गवा देते हैं। दूसरों को आप बुरा करने में, उनकी निंदा करने में, उनके बारे में कुछ बोलने में हमारा पूरा पुण्य नष्ट होता चला जाता है। अगर आपके दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कई व्यक्ति पूछते हैं कि कौन से घी या तेल से दीपक की आकृतियाँ बनती हैं। ये तो भगवान की साधना की वजह से बनती हैं। इसमें चाहे आप कोई भी घी या तेल का प्रयोग करें, आपकी साधना जितनी अच्छी होगी, दीपक की आकृति उतनी ही अच्छी बनती चली जाएगी।